Salam to all. Salam, sir. Yes, Salam to all. And last time we discussed about the chapter, and today we are going to start our new chapter. The new chapter is ability to work independently. Okay, so uh, can anyone tell me हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 मिनट. I start from yes. अभिषेक भार्गव, हमारा लास्ट टाइम हमने कौन सा चैप्टर डिस्कस करा था? So stress management. स्ट्रेस मैनेजमेंट. ओके, यस. तो वेरी सिंपल टॉपिक, और आप सबने उसमें सभी टॉपिक्स आप ही लोगों ने एक्सप्लेन करे थे. ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक्स थे. हर स्टूडेंट ने एक एक टॉपिक उसको रीड करके आपने ही एक्सप्लेन करे थे सारे टॉपिक्स को. सो टुडे अनदर देयर इज न्यू सेशन, एंड दिस न्यू सेशन इज ability to work independently. So first, let us discuss what is the meaning of independent. ठीक है, तो वी स्टार्ट फ्रॉम अभिषेक भार्गव के बाद है नेक्स्ट है अनुष्का. आप बताएंगे. अनुष्का, आपको Yes, एक sir. ऐसा एग्जांपल देंगे, दोज वर्क यू डू इंडिपेंडेंटली. कोई भी एक एग्जांपल आप दे सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ का, जो आप इंडिपेंडेंटली वो सॉल्व करते हैं उस वर्क. तो जैसे कि कुछ घर हमारे कमरे की सफाई, हमारी जो बुक्स वगैरह इन सबका मेंटेनेंस, ये अधिकतर पेरेंट्स इस एज पे तो हम लोगों का ध्यान देते नहीं है. इस मामले में हमें अकेले करना पड़ता है, तो ये चीज इंडिपेंडेंटली करनी होती है. ओके, नेक्स्ट. इसके बाद एक द क्वेश्चन इज फॉर ऑल, और जो भी आप में से शेयर करना चाहे वो शेयर कर सकते हैं. दैट ऐसे कोई डिफिकल्ट टास्क जो आपने एक आध साल में खुद इंडिपेंडेंटली आपने उसको कंप्लीट करा हो, कोई वो ऐसा कोई वर्क आप शेयर करना चाहेंगे? कोई डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट वर्क दैट यू इंडिपेंडेंटली solve that matter. Can anyone try? कोई भी कंपटीशन हो, स्कूल से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड, या आपके होम से रिलेटेड, जो टास्क आपने इंडिपेंडेंटली कंप्लीट करा हो, तो आप क्या शेयर करना चाहोगे? कोई भी आप में से? चलिए, तो पहले ठीक है, मुझे लगता है कि आप मेरा क्वेश्चन का मीनिंग तो समझ गए होंगे. वी कम ऑन टू द टॉपिक. बोला जाता है कि हम गर्ल्स को क्यों एजुकेट करना चाहते हैं. ठीक है, गर्ल्स को इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाई द गर्ल्स आर टेकिंग एजुकेशन. तो कुछ गर्ल्स बोलती हैं कि वी वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो चारू आप यहाँ पर बताएंगे कि जब कोई गर्ल ऐसा बोलती है कि वी वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट, इसका मीनिंग क्या होता है? सर खुद के लिए
अब मतलब खुद पे डिपेंड होना, मतलब कोई भी काम खुद से करना, किसी पे ना डिपेंड होके, ओके। मतलब जॉब्स हो गई या फिर कुछ भी मतलब। अच्छा, ओके, ठीक है आपका पॉइंट। इसके बाद चेष्टा, आप शेयर करेंगे? इंडिपेंडेंट अगर कोई कहता है तो उसका मतलब ये है कि उसे किसी चीज में जरूरत नहीं है, जैसे कि गर्ल वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है और उसे पता है कि उसको क्या करना है। ओके, तो दिस क्वेश्चन इज मेनली फॉर गर्ल्स। तो दिव्यांशी, आप शेयर करेंगे कि जब कुछ गर्ल्स ऐसा बोलती हैं कि गर्ल्स को एजुकेट करा जा रहा है और सो दैट द गर्ल्स बिकम इंडिपेंडेंट, सो व्हाट्स योर व्यू? इसका सर मीनिंग इसका क्या है? मतलब कि वो लड़की को फाइनेंशियल खुद पे डिपेंड होना चाहिए, वो अपने पेरेंट्स या किसी और पे फाइनेंशियल डिपेंड नहीं होना चाहती। हाँ, ठीक है, करेक्ट पॉइंट। मिष्टी, सर आप कुछ पॉइंट ऐड करोगे? मिष्टी, मिष्टी के बाद प्रियांशी। जी सर। अगर हम कहें कि एक गर्ल इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब है कि वो अपने लाइफ से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है वो खुद ले सकती है, उसे किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए। वो खुद ही इतनी क्लियर उसका माइंडसेट होता है कि वो खुद अपने सारे डिसीजन ले सकती है। ओके, ठीक है। रोम्या। यस सर। सर इट्स मतलब यही है कि एक लड़की खुद अपने बलबूते पे खड़े हो सकती है, उसे किसी और की जरूरत नहीं है कि वो उसको गाइड करे, वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सकती है। ओके, साक्षी। So the parents educated their girl child, because they can just stand for their own and take the decisions of their life by themselves. What is right and what is wrong, they can decide by themselves. ओके, श्रेया। श्रेया के बाद सृष्टि। Yes, sir. Sir, independent here is independent in all ways. क्योंकि पहले गर्ल्स जो थी वो इतने इक्वल नहीं थी सोसाइटी में, तो अभी इंडिपेंडेंट मीन्स एज बॉय तो दोनों इक्वल हो, तो इंडिपेंडेंट जो बॉयज कर सकते हो गर्ल्स भी कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट इन ऑल वेज। ओके, स्नेहा। यस सर, यस सर। सर एक ही पॉइंट पे सब लोगों को क्यों बुलवा रहे हो? नहीं, मतलब आपका क्या व्यू है? हाँ यही आप कुछ और, मीन्स। अगर आपको सेम है तो ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते यस हैं। सर। सौम्या से पूछते हैं। सौम्या और टिया, आप कुछ ऐड करना चाहते हो? नहीं सर, यही सब पॉइंट्स हैं। ओके, सो इंडिपेंडेंट, ऐसा बोला जाता है कि गर्ल्स इंडिपेंडेंट रहेंगी तो वो फाइनेंशियली उनको किसी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, पेरेंट्स का भी थोड़ा सा प्रेशर कम होता है, पेरेंट्स का बहुत प्रेशर होता है। ठीक है, सो एक पॉइंट तो आप सभी को ये क्लियर हो गया कि इंडिपेंडेंटली का मतलब है कि अगर गर्ल्स एजुकेट होंगी तो वो अपने जॉब कर सकती हैं, वो अपनी खुद की अर्निंग रहेगी उनके पास, और आफ्टर द मैरिज उन्हें किसी तरह का मतलब ऐसा कोई जो फैमिली है उनकी तरफ से कोई भी किसी तरह का अगर उनके पास प्रेशर रहता है तो वो प्रेशर में नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि वो ऑलरेडी शी इज़ इन जॉब। ठीक है, तो आप सबने जो पॉइंट्स बताए हैं इंडिपेंडेंटली के, वो सारे करेक्ट हैं। और यहाँ से हमारी डेफिनेशन क्लियर होती है कि हाउ टू वर्क इंडिपेंडेंटली।
Now, an independent person is aware of his feelings and his character, observe, evaluates his behavior and correct his mistakes. तो अभी हमने सिर्फ एक टॉपिक जो लिया था उससे रिलेटेड एक इंडिपेंडेंटली की डेफिनेशन फाइंड आउट करी थी, लेकिन अब जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी ब्रॉड वे में है. ओके, नाउ दिस इज अ ब्रॉड टर्म फॉर ऑल द ह्यूमन बीइंग्स. An independent person is aware of his feelings and character and observe, evaluates his behavior and correct his mistakes. He knows what he needs to do. An independent person takes initiative rather than being told what to do. He takes ownership of his mistakes without looking for excuse and require constant assistance or supervision to complete the task. He works to the best of his ability. आपने देखा होगा कि अपने आसपास की बार बार कुछ लोगों को बोल बोल के उनसे काम करवाना पड़ता है. ठीक है, आप उनको रिमाइंड कराएंगे तब वो काम करेंगे, आप उनको बार बार फोन करेंगे तब वो करेंगे, उनको मैसेज करेंगे तब वो आपका काम करते हैं, या अपना खुद का भी काम करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि वो पर्सन अपनी खुद की मिस्टेक्स को ऑब्जर्व करेगा और खुद अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, और वो खुद ही अपने आप को एनालाइज भी करता रहता है कि मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ. मुझे कोई बार बार कोई मुझे टोके तो वो उसे पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो इनिशिएटिव लेता रहता है. ठीक है, तो अपने आसपास आप देखते होंगे कि सम पर्सन्स आर इंडिपेंडेंट. ठीक है, सुबह सुबह वो खुद ही जल्दी उठ जाते हैं और रेगुलर अपने जो डे टू डे लाइफ के वर्क हैं वो खुद ही कंप्लीट करते हैं. लेकिन कुछ आप देखते होंगे अपने आसपास कि जिन्हें बार बार सुबह से ही उन्हें बोल बोल के सुबह जल्दी उठाओ, ठीक है, फिर आप ये करो, आप ये करो. ठीक है, वो खुद भूल जाते हैं. प्रॉपर उनका जो रूटीन रहता है वो उनका नहीं रहता. उनको बताना पड़ता है कि अब आपको ये ब्रेकफास्ट करना है, अब आप फ्रूट ले लो. ठीक है, तो वो वहां पर उस पर्सन को ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा. देन द पर्सन बिकम्स इंडिपेंडेंट. यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर है इसमें इस तरह की बातों को हमको डिस्कस करना है. अगर हम इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, है ना, इंडिपेंडेंटली वर्क का मतलब ये नहीं कि अकेले अकेले चुपचाप करना. इंडिपेंडेंटली वर्क का मतलब है कि जो हम खुद को अपने लिए जो भी हमको टास्क मिलते हैं वो हम खुद उसके लिए रेडी रहते हैं कि नहीं. हम लोग क्या ये वेट करते हैं, अरे जब तक हमें कोई बोलेगा नहीं तब तक हम नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये हमें वेट नहीं करना है कि जब तक कोई हमें नहीं बोलेगा जब तक नहीं करेंगे. द पर्सन हैज टू टेक इनिशिएटिव और वो खुद अपना वर्क स्टार्ट कर देते. ओके, तो अगेन वेरी सिंपल टॉपिक. तो यहाँ पर हम फिर से स्टार्ट करते हैं. अभी कुछ गर्ल्स से डिस्कस करा था, बॉयज़ को टर्न देते हैं बोलने का. सो अभिषेक भार्गव, आप बता सकते हो देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ वर्क इंडिपेंडेंटली. तो उसका फर्स्ट एडवांटेज ये है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. क्या आप उसके बारे में एक्सप्लेन करोगे कि कैसे वर्क अगर हम इंडिपेंडेंटली करते हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? सर अगर हम इंडिपेंडेंटली काम करते हैं तो सर हम हमारी गलती को अच्छे से समझ सकते हैं, और सर उनसे कुछ अपनी से कुछ सबक लेकर सर अच्छे से फिर दोबारा उस काम को दोबारा अच्छे से कर सकते हैं सर, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस सब बढ़ता है उससे. ओके, ठीक है. अभी इसमें ठीक है, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, पर पहले आपसी से पूछते हैं. ठीक है, सेकंड अभिषेक जैन, सेकंड एडवांटेज है मेक्स पर्सन सेल्फ रिलायंट. इसके बारे में आप कुछ बताओगे? इससे सर इंडिपेंडेंट होने से किसी का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, वो अपनी गलतियों का एहसास कर पाता है, खुद डिसीजंस लेता है, तो उस वजह से वो कर पाता है. अच्छा, ठीक है. नेक्स्ट स्टूडेंट है
अभिषेक जैन के बाद है द्विज। द्विज, आप यस सर। इसी पॉइंट को बारे में कुछ बोल सकते हैं? मेक द पर्सन सेल्फ रिलायंट। यस सर। हाँ सर अगर इंसान इंडिपेंडेंट रहेगा तो वो कोई भी काम कर सकता है उसकी चाह से, और कहीं कैसी भी कंडीशन में वो रह सकता है। ओके। द्विज के बाद नेक्स्ट है एकलव्य। यस सर। एकलव्य, आप बताओगे देयर इज वन एडवांटेज, मेक द पर्सन इमोशनली इंडिपेंडेंट। इसके बारे में आप कुछ एक्सप्लेन करोगे? यस सर। सर इसमें सर जैसे कोई किसी को भी कुछ काम करना रहता है तो उसमें सर वो बार बार किसी की तो हेल्प मांगता ही है, क्योंकि उसको वो आता नहीं है अच्छे से सर। मगर जब वो इंडिपेंडेंटली Yes, बार बार हाँ। उस काम को करता है तो उसको ये आ जाता है कि वो उसको कैसे कर रहा है। अब हम मुझे उस जिस पर्सन की भी जरूरत नहीं है इसके लिए, तो मैं इंडिपेंडेंटली कर सकता हूँ सर। ये ओके। इसके एग्जांपल दूं? इमोशनली इंडिपेंडेंट, हाँ हाँ दो सर। यस सर मतलब पिछले वाले के भी हैं ये सर। जैसे मतलब हम लोग कभी खाना बनाते हैं, कोई भी जो पहली बार बनाता है सर, उसको मतलब यस जो भी घर पे खाना बनाता है उसकी मदद पड़ती है। जैसे मम्मी बनाती है तो उनसे पूछते हैं कि इसमें कितना पानी डालना है, ये सब। मगर जब सर हम लोग बार बार उसको ही बनाते हैं, उसका प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो उसकी फिर बार बार मम्मी को परेशान नहीं करना पड़ता। हाँ ओके ठीक है। I want to add one more point in this emotional independent, that when you see around you कोई बड़े सोफिस्टिकेटेड पर्सन्स होते हैं हमारे आसपास, अगर आप उन्हें कुछ ऐसा इस तरह का वर्क दे देते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो उनकी आंखों को देख के ऐसा लग जाता है कि ये नहीं कर पाएगा, वो रोने लग जाते हैं। यस सर। उनका फेस एकदम सा हो जाता है कि जैसे कि आपका क्या होने वाला है, और वो बिल्कुल इस तरह से डर जाते हैं, काम को रेडी करना रहता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इमोशनली। अगर पर्सन का इंडिपेंडेंटली वो वर्क करेगा तो इमोशनली वो स्ट्रांग बनेगा, वो फेस कर सकता है, ठीक है। चलिए एकलव्य के बाद नेक्स्ट है हर्षित जैन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेक डिसीजन मेकिंग एन इजी टास्क। इसके बारे में आप कुछ एक्सप्लेन करोगे हर्षित? हर्षित के बाद लक्ष्य। लक्ष्य के बाद नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट बॉय कौन है लक्ष्य के बाद? पीयूष। सो पीयूष के बाद नेक्स्ट बॉय कौन है? शौर्य। यस सर। सर शौर्य। यस सर। ये जो एक पॉइंट है यहाँ पर, मेक डिसीजन मेकिंग एन इजी टास्क। सर अगर आप इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं तो आपके लिए कोई भी टास्क इजी हो जाता है। कैसे? सर कौन कर रहा है? हाँ नेक्स्ट स्टूडेंट कोई इसके बाद बता दो। पीयूष के बाद नेक्स्ट स्टूडेंट जो होगा? सर शौर्य। हाँ शौर्य के बाद नेक्स्ट जो हो वो बता सर दो। सर नहीं सर, मैं खुद को ही बोल रहा हूँ। शौर्य बोल रहा है। हाँ हाँ शौर्य बोलो ना। हाँ सर उसका मतलब है सर, जो भी मतलब ज्यादातर लोग सर जो फैमिली वगैरह से सर, मतलब एक टाइम पहले जब वो लोग रहते हैं तो फैमिली के साथ डिसीजन उनको आसानी होती है लेने में, लेकिन सर जब वो अलग हो जाते हैं तो वो जब अकेले डिसीजन लेते हैं सर, वो उनके हिसाब से सही ले पाते हैं, कभी कभी गलत भी हो जाता है, लेकिन फाइनली वो फ्री हो जाते हैं उस चीज से कि वो डिसीजन अच्छे से ले पाए। हाँ गुड, ठीक है, अच्छा पॉइंट बोला आपने। शौर्य के बाद नेक्स्ट बॉय
ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन अ पर्सन, इसके बारे में आप कुछ एक्सप्लेन करोगे? नेक्स्ट जो भी आप में से। यस सर। हाँ, यस बताओ। सर जब हम किसी के साथ होते हैं तभी हम लोग मतलब उनके साथ अपन अच्छे से कोऑर्डिनेट करके अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं और अच्छा बेस्ट चीजें निकाल पाते हैं उनमें से। ओके, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों को आप ही खुद सब एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली, है ना? तो ये मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ताकि एग्जाम टाइम पे आपके ऊपर इतना लोड नहीं हो कि आपको पूरा पूरा रीड करना पड़े, है ना? वी ऑलरेडी गोइंग टू डिस्कस वन पॉइंट, एवरी पॉइंट इन डिटेल, है ना? और सारे स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, तो उससे आपको याद भी रहेगा। ठीक है, सो मेन पॉइंट ये रहेगा, जो ग्रीन में लिखा हुआ है वो पॉइंट आपके दिमाग में रह जाए, फिर तो आप उसको इजिली एलोबरेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बॉय ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन करेगा, इंक्रीजेस सेल्फ वैल्यू एंड सेल्फ एस्टीम। यस सर। हाँ, सर करो। इसका मतलब है सर, जैसे इसके पहले वाले पॉइंट पर था ब्रिंग्स आउट दी बेस्ट इन पर्सन। तो सर जब हाँ, हमें हाँ, कुछ स्किल्स जो रहती हैं जो हमें पहले से मतलब लगता है कि हम बिना पेरेंट्स के ये काम नहीं कर पाते, उसके बाद जब हम वो काम करने लगते हैं, जब हम सेल्फ डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो सर हमारे मतलब सर हमें पता चल जाता है कि हम यहाँ ये काम भी कर सकते हैं। और सर थोड़ा हमको अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। ओके, यस। नेक्स्ट बॉय बात और आप एक्सप्लेन करना चाहेगा? सर मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बोलो। यस। सर जब वो इंसान मतलब जब इंडिपेंडेंट हो जाता है तो उसको भी लगने लगता है कि मुझे ये अब मैं खुद काम ये कर सकता हूँ। अब मुझे ये आने मतलब यस, किसी की जरूरत नहीं है, मुझे मैं खुद कर सकता हूँ। किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, मैं खुद भी कर सकता हूँ यस, ऐसा। यस, यस, गुड। सो एक एग्जांपल मैं जैसे लेता हूँ कि क्लास 10th की वन गर्ल इज देयर। क्लास 10th की एक गर्ल है और उसने कोटा की एक एग्ज़ाम है, उस किसी कोचिंग क्लास की एग्ज़ाम थी, वो उसने ऑनलाइन फेस करा और उसके मार्क्स अच्छे आए, एंड देन शी वांट्स टू टेक एडमिशन इन दैट कोचिंग क्लास। तो वो गर्ल ने क्या करा, अपने आप ट्रेन का रिजर्वेशन कराया, अपने आप वो वहाँ पे फादर उसको ड्रॉप किया स्टेशन पे, अपने आप को ट्रेन से वहाँ पर कोचिंग फॉर दैट कोचिंग क्लास जाके उसने एडमिशन ले लिया, एंड शी कंप्लीट ऑल द फॉर्मेलिटीज। ओके, तो कोचिंग क्लास में वहाँ पे ज्वाइन करनी रहती है, और वहाँ पे उसने कुछ लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर भी ले लिए जो उसको वहाँ की रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ के बारे में बता सकते, और इस तरह से वो वहाँ के पूरे जो भी वर्क होता है, कैसे रहना है वहाँ पे, वो सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वापस रिजर्वेशन रिटर्न का करा के वो अपने घर आ जाती है। तो वो गर्ल का कॉन्फिडेंस आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा होगा व्हेन शी डू एवरीथिंग ऑन इट्स ओन। ठीक है, खुद ही रिजर्वेशन कराया, खुद ही सब कुछ फाइंड आउट करा। ठीक है, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि गर्ल्स को हेल्प लेनी पड़ती है अपने ब्रदर की, अपने फादर की। ठीक है, और आप सोच सकते हैं कि वो गर्ल का सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। तो इस तरह से जब हम कोई इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, और हमारी जो अंदर छुपी हुई स्किल्स और टैलेंट्स होते हैं वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। ओके, सो वी कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। वन मोर इज दैट मेक्स द पर्सन अकाउंटेबल। ठीक है,
वो यही पॉइंट अकाउंटेबिलिटी जो हम पहले के चैप्टर में पढ़ चुके हैं वही है कि वो अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि आसपास के फ्रेंड्स और फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो उस पर भरोसा करने लग जाते हैं. नाउ skills, what are the skills required to work independently? So the already I think you know about this skills, self motivation. ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन का है कि हम खुद कर सकते हैं, बार बार अपने आप को बताना पड़ेगा कि नहीं नहीं आई विल डू दिस वर्क. ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स का मतलब ये होगा कि दैट वी डिस्कस विद आवर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, इन सब के साथ डिस्कस करके ही कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन पर आते हैं. हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि इंडिपेंडेंटली का मतलब ये नहीं कि जो हमारे मन में आया हम वही करने लग जाएंगे. दिस इज द रॉन्ग वे. इंडिपेंडेंटली में आपको देखो बताइए गई है स्किल्स की, वो ऑर्गेनाइजेशन स्किल का मतलब ही यही है कि आपको अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड से डिस्कस करके एंड देन यू हैव टू कम ऑन टू अ पर्टिकुलर डिसीजन. तब आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं. मल्टीटास्किंग एबिलिटी. वंस यू आर बिकम इंडिपेंडेंट देन आपकी जो मल्टीटास्किंग एबिलिटीज हैं वो आप में आने लग जाती हैं. The person becomes disciplined, his communication becomes improved, he is having lots of resources to solve any kind of problems. Now come on to the next topic is how to become self-reliant. Self-reliant means self-awareness, self-motivation and self-regulation. 3 points come under this self-reliant. So the first point we are going to discuss under this is self-awareness. Now, what are the meaning of self-awareness? Means aware of your personality, including your strengths, weakness, thoughts, emotions, and motivation. Self-awareness allows you to understand other people, how they perceive you. how perceive, how they perceive or attitude and your responses. It is important to be self-aware because it influences our personal development. Okay, now we come on to the discuss this topic with other students जो कुछ अभी और बोलना चाहते हैं. ठीक है, याशी से स्टार्ट करते हैं. याशी, आप कुछ बताएंगे सेल्फ अवेयरनेस में आप क्या समझें? याशी के बाद नेक्स्ट स्टूडेंट यश, आप कुछ एक्सप्लेन करोगे? सर सेल्फ अवेयरनेस मतलब कि हम अपने बारे में कितना जानते हैं, कि मतलब हम कितना ज़्यादा कर सकते हैं, हमारा पोटेंशियल क्या है, हम किस लिमिट तक जा सकते हैं और हम क्या क्या काम कर सकते हैं, ये सब. ओके, सेल्फ अवेयरनेस लाइक दैट, जैसे कि अभी कोरोना का जो चल रहा है इफेक्ट है उस पूरे वर्ल्ड में. ठीक है, तो उसमें हर जगह ये बोला जा रहा है कि दैट यू हैव टू यूज मास्क. अगर कोई पर्सन मास्क लगा के नहीं जा रहा है इसका मतलब है कि वो सेल्फ अवेयर नहीं है. ठीक है, सो अ सिंपल एग्जांपल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. नाउ there are types of self awareness: external self awareness and internal self awareness. एक्सटर्नल का मतलब ये है कि पीपल आपके बारे में क्या समझते हैं. When people are the center of attention, for example, while giving a presentation or group of friends, people who have high degree of external self awareness may be categorized as pleasers,
They are aware for actions and behaviors are being evaluated, so they often behave in a socially acceptable way. ठीक है. Next is internal self-awareness. How we see our values, passion, aspirations, thoughts, feelings, strengths, weakness, and their impacts on others. This is internal self-awareness. External self-awareness में आप वैसे इसका जो इम्पैक्ट रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस, क्योंकि हम लोग जो भी काम करते हैं अधिकतर वो यही सोच के करते हैं कि सामने वाला क्या बोलेगा हमारे बारे में. ठीक है. तो एक्चुअली हम लोगों की जो ओरिजिनल जो स्ट्रेंथ है वो बाहर इसलिए नहीं आ पाती, या जो भी हम करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग बस बार बार ये सोचते हैं कि आसपास वाले या बाहर वाला हमको देखकर क्या बोलेगा. So we have to focus on external self-awareness by looking at what our skills are there. अपनी skills को identify करना है और इतना नहीं सोचना चाहिए कि लोग बार बार हमारे बारे में क्या सोचें. And then is internal self-awareness. What are our hobbies? हम लोग क्या सोचते हैं, हमारी feelings क्या है, हमारी strengths क्या है, इस पे हमें work करना चाहिए. Feeling nervous when you realize that you're caught you lying. Your teacher caught you lying. Okay. आप कभी झूठ बोल रहे हैं और आपके टीचर ने आपको झूठ बोलते पकड़ लिया है तो आप नर्वस हो जाते हैं. High job and relationship satisfaction, personal and social control, happiness are some of the positive internal self-awareness, where anxiety, stress, and depressions are some of the negative aspects. तो आपको इन सब के बारे में सोचना होगा इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस में. There are some more terms related with this aware self awareness: introspectors, aware, pleasers, seekers. ठीक है. इनके मीनिंग आप रीड कर लो. इनके मीनिंग ये इंट्रोस्पेक्टर्स का मीनिंग क्या है, अवेयर का मीनिंग क्या है, प्लीजर्स का मीनिंग क्या है, एंड सीकर्स का मीनिंग क्या है. आफ्टर दिस टॉपिक सेल्फ अवेयरनेस के बाद है सेल्फ मोटिवेशन. ये मोटिवेशन वर्ड आप बार बार हर जगह समझ, आपको सोशल मीडिया पर भी, स्कूल्स में भी बार बार ये मोटिवेशन वर्ड्स सुनने में आता है ना. तो लेट अस डिस्कस ऑन फर्स्ट ये मोटिवेशन का मीनिंग क्या होता है. तो शिवम से स्टार्ट करते हैं. शिवम, आप कुछ बताएंगे मोटिवेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन. यस सर. सर, जब हम कोई काम नहीं कर पाते या फिर हमें डर लगता है कि हम मतलब कुछ ये मुझसे अब नहीं होगा, तो एग्जाम्पल की कोई हमारा फ्रेंड है मेरा, तो वो मोटिवेट करता है कि तू कर सकता है, ऐसे इस मतलब Okay. काम को तू कर सकता है तू. तो शिवम, कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा हो कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपके फ्रेंड ने मोटिवेट कर दिया, तो वो काम वर्क आपका कंप्लीट हो गया, ऐसा हुआ कभी आपके साथ? यस सर, हुआ है. कोई एग्जांपल देंगे सर? मतलब सर, पढ़ाई में मतलब हुआ है. पढ़ाई में श्रमित, मतलब मेरे फ्रेंड श्रमित, यश मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि ये कर, मतलब बहुत समझाते भी अगर नहीं आता तो मुझे. ठीक है. टिया, आप कोई एग्जांपल दोगे कि आप कभी मोटिवेट हुए अपनी लाइफ में?
यस सर, मैं मोटिवेट हुई हूँ। मतलब मुझे ऐसा हुआ है कि जब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, और हाँ फिर मेरी दीदी ने बोला तू कर सकती है, कर, और मैंने करा तो हो भी गया था। गुड। तो ठीक है, अच्छा पॉइंट बताया आपने। फिर नेक्स्ट है सौम्या। यस सर। आप कोई एग्जांपल दोगे मोटिवेशन का? यस सर। सर जब मैं 8th में थी तो मैं सोचती थी शायद मैं फेल हो जाऊंगी, तो पर मेरी फ्रेंड्स ने मुझे मोटिवेट किया कि तू पास हो जाएगी, कोशिश कर, और की और हो गई। ओके, गुड। स्नेहा। स्नेहा, आप किसी से हुए मोटिवेट कभी? स्नेहा के बाद शुभम भार्गव। यस सर। बताइए सर कोई मतलब मोटिवेशन के एग्जांपल। सर बहुत बार हुआ ऐसे, जैसे हम किसी कोई टास्क ले लेते हैं स्कूल में या किसी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, तो सर हम ले तो लेते हैं, लेकिन बाद में डर लगता है कि हम वहाँ पे जाके मतलब कैसे काम कर पाएंगे कि नहीं। तो सर मोटिवेशन मिलता है फैमिली की हाँ तरफ से और फ्रेंड्स की तरफ से। हाँ, ओके। नाउ सृष्टि, आपको एग्जांपल दोगे मोटिवेशन का? सर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसमें मोटिवेट होते हैं, किसी से कोई हमें इन्फ्लुएंस करता है। तो सर जब मैं फर्स्ट टाइम फैमिली से बाहर गई थी स्कूल के ग्रुप से, तब मुझे मम्मी और फ्रेंड्स ने मोटिवेट किया था कि हाँ मैं अकेले रह लूँगी, सब काम कर लूँगी, और कर लिया। हाँ ठीक है। श्रेया। श्रेया, आप कुछ एग्जांपल दोगे मोटिवेशन का? आप कभी मोटिवेट हुए हैं श्रेया किसी से? यस सर। मैं छोटी थी तो मुझे साइकिल चलाने से बहुत डर लगता था, तो फिर मुझे मेरे भाई ने बोला कि तुम कर सकती है, कुछ चला चला, उसने हेल्प किया तो फिर हो गया। तो ये एक एक्सपीरियंस था मेरा मोटिवेशन पे। वाह, गुड। ठीक है, श्रमित आप बताएंगे? सर सर एक बार हम अम्यूजमेंट पार्क में गए थे, तो मुझे रोलर कोस्टर से डर लगता था। तो पापा लेके गए मुझे और मैं बैठ गया, और फिर उसके बाद मेरा डर खत्म हो गया। तो वाह, पापा ने मोटिवेट गुड। किया, जा उधर, कुछ नहीं होगा, ऐसे करके। हाँ, यस, गुड। शौर्य। यस सर। सर लास्ट टाइम सर वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट किया था सर, डर लग रहा था, लेकिन सर वॉलीबॉल के भैया वगैरह ने सर बहुत कॉन्फिडेंस टाइप का दिया, तो सर हो भी गया, सर जीते भी थे। हाँ ठीक है। साक्षी। Sir, so many times when I feel that I can't do in studies also, sometimes in maths, I am weak in maths. So when I felt like I can't do it, so my dear teachers and my family members and all my friends, they just motivate me to do that. That is not difficult. If I will try. All of my dear friends tell me to try it once, so I tried, and then also little I can improve my work and be strong, they all said to me. So that way I will get motivation, and I tried to do my best and give my best. Okay, good. And Romeo. यस सर। सर कभी कभार हम दूसरों के एक्शंस को देख के भी काफी मोटिवेट होते हैं, इंस्टेड कि कोई और हमें आके मोटिवेट करे। हम कभी कभार, जैसे कोई टीचर है जिसका काम हमें बहुत अच्छा लगता है कि उनने ये बहुत अच्छा काम किया, फिर कोई फ्रेंड है हमारा जिसने बहुत अच्छा काम किया, तो हमें बहुत अच्छा, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो बाकी के स्टूडेंट्स का मोटिवेशन का जो जितने भी एग्जांपल्स हैं हम नेक्स्ट क्लास में आप सुनेंगे उनसे।
बस मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हम जितने भी अपने बॉलीवुड में हीरोज और हीरोइन उनको देखते हैं और उनके जितने भी एक्शन और स्टाइल्स होती हैं, फाइट होती हैं, तो क्या हम उनसे भी मोटिवेट होते हैं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर। इन्फ्लुएंस हो यस जाते हैं सर। कभी कभी। Yes, sir. सर अच्छा, मैं तो मतलब इंस्पायर भी हुई हूँ। अच्छा किससे? अच्छा, किससे? वो नहीं बता ठीक सकते। है। हाँ ठीक है, गुड। तो हम अ, ये टॉपिक इसको आगे नेक्स्ट क्लास के लिए कंटिन्यू करेंगे। देन सायरन टू ऑल। Sairam, sir. Thank you, Aaron, sir. Thank you, sir. बलराम सर, थैंक यू सर। आराम से सायरन टू ऑल। Saram sir. सायरम।